टीकमगढ़ जिले के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव गढ़ा घाट से ठगी का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां खेत में सोना निकलने का लालच देकर एक महिला से 70,000 रुपए की ठगी कर ली गई। महिला का आरोप है कि आरोपियों ने खेत में खुदाई कर नकली पीतल के बिस्कुट कपड़े में बांधकर सौंपे और सोना बताकर खोलने से मना किया था। शक होने पर सुनार से जांच कराई, जहां सारा मामला नकली निकला। जब सच्चाई सामने आई तो महिला ने देहात थाना में शिकायत दर्ज कराई है। क्या मामला है, क्या घटना हुई आपके साथ? धन के बारे में हुई। किस तरह से? वो आए, वो लोग तो बोले कि यहाँ पे कुछ है, में आए थे? घुटना दर्द करते तुम्हारे ससुर जी के, तो दवाई करना है। तो हमने बोले भाई साहब घर पे हैं दादाजी, यहाँ पे है नहीं है, आप घर चले जाओ। तो एक अम्मा को दवाई करने लगे, फिर वहीं खड़े हो गए वो लोग, बोले तुम्हारे यहाँ कुछ है और हमें जानकारी कर रही यहाँ पे। तो हमने बोले भाई साहब हमें तो कोई जानकारी है नहीं, हम इतने दिन से खेती बाड़ी कर रहे हैं। फिर बोले नहीं तुमको नहीं है जानकारी, हमको जानकारी है, हम बताते हैं। तो वो लोग अंदर गए, 2 आदमी खेत पे हम बाहर ही खड़े रहे। तो वो देख आए, फिर बोले कि यहाँ पे है, चिन्ह भी लगाया है वो निशान। फिर दूसरे दिन शनिवार को आए तो बोला के गड्ढा कर देना आप। तो फिर गड्ढा हमसे करवा दिया उनने। कितने एरिया का गड्ढा करवाया? इतना लगभग 1.5 बाई 1.5 का। अच्छा। हाँ, तो गड्ढा करवा दिया उनने में हमसे। फिर हम घर चले आए अपने 6 बजे, बोले के फिर 7 बजे आ गए वो लोग। फिर हमारे समधी को बुलाया गया। ठीक है। समधी आए तो फिर उनने वहाँ से वो पोटली उठाई, वो बोला कर रख देना आप घर पे। तो उस घर पे साथ में छोड़ने आए, समधी भी आए आपको यहीं पे? यहीं पे। फिर छोड़ के फिर चले गए ये लोग। हमने अपने घर में रख दिया, फिर हमने देखा ही नहीं है। मैंने बोलते थे इसको छूना नहीं। किसने बोला था ये? उसी ने बोला था, उन्हीं लोगों ने? अजीत खान ने। अजीत खान? हाँ। अच्छा, अजीत खान कौन है? मुसलमान है। अच्छा, जो आपको ये इसमें धोखाधड़ी के काम में कर रहा था, वही है वो। बोल रहा है इसको छूना नहीं, आप उसकी सेवा करना, आप दूर से अगरबत्ती जलाना, दीपक जलाना, छूना नहीं इसको। कितने दिन तक के लिए? 13 दिन तक के लिए, तो इसको छूना नहीं। फिर ये बीच में आया तो फिर वो देख गया, गिनती कर गया। तो समधी आए हमारे, तो वो भी गिनती में साथ में थे। फिर उसी दिन से हमको भेका हुई। किसी को जब आपके साथ इस तरह की घटना हुई, हाँ, तो आपने अपने घर में पति को और मतलब परिवार में किसी को बताया? नहीं मैम। काहे नहीं बताया? डर के मारे नहीं बताया मैम। क्या कह रहे थे वे? कि किसी को नहीं बताना, हल्ला हो जाएगा और जैसे पकड़े जाएंगे, ऐसे वो दबा रहा था हमको। तो मैम हमने किसी को नहीं बताया, डर के मारे, इसको पकड़े जाएंगे, लूट ले जाएगा कोई। तो जो आप बता रही पैसे ले आपके किस तरह से लिए? कौन पैसे लिए? उसने पूजा के बारे में, इसकी पूजा लगेगी अब निकालने के बाद। निकालने के बाद? हाँ। फिर वो चला गया। फिर हमको अपने आप में शंका बढ़ी, तो फिर हम ले गए दिखाने के लिए। हाँ। तो क्या बताया गया? तो पीतल बताया गया। 40,000 लिए इसने इतवार के दिन। निकालने के बाद इतवार के दिन 40,000 रुपये लिए। किस बात को लेकर के लिए? पूजा के लिए। क्या कह रहे थे? कि पूजा लगना है इसकी। तो 40,000 रुपये में हम दे दिए, हमने चीज़ वसात उठा धर के तो दे दिए हमने। 20,000 हमारे समधी ने दिए, 20,000 हमने दिए, तो दे दिए उसको 40,000 रुपये। फिर तीसरी किस्त पे दिए 30,000 दूसरी पे। किस लिए दे वो? पूजा के लाना, अभी और पूजा लगेगी। कैसे बोल रहे थे, काहे की पूजा कर रहे थे दोबारा में? ये 3 पूजा लगती है, एक उर्दू की, एक नांग की, एक कछुआ की। ये बहुत कठिन पूजा है, ऐसे कह रहे थे। हाँ। तो ये 3, अब तीसरी किस्त पे मांगने आया था वो 20,000 रुपये, तो उस पे पकड़ा गया। कब आए थे? कल। क्या कह रहे थे? ये तीसरी पूजा लगेगी तो 20,000 रुपये दे दो। तो हमने उसी लिए पहुंच गए थे हम लोग के, भाई लो ले लो पैसे। फिर वो हमने देख लिया, तो उसी चक्कर में उसको बुलाया है फिर कि पैसे ले लो आप। फिर उसको पकड़ा है। क्या बताया फिर उन्होंने? उसको पकड़ लिया, फिर उसने वहाँ सब बता दिया है। कहाँ? थाने में। जो उसका साथी था वो तो मिला नहीं है, उसका साथी मिला है।
मामले की रिपोर्ट पर थाना देहात की पुलिस ने किशोरी अहिरवार और इब्राहिम खान को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से 24,000 नकद और 16 नकली पीतल के बिस्कुट जब्त किए गए हैं। उसमें मैडम 2 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है जी जी। और उसमें तीसरा जो एक आरोपी है उसको भी राउंड अप हमने कर लिया है, उससे भी पूछताछ चल रही है और उसमें हम मैक्सिमम प्रयास करेंगे जितना उनका पैसा गया है उसको रिकवर कर सकें और उसमें हम चालानी कार्रवाई करेंगे। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी बात।